हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा में जिस बिंदु को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनुसूची शेड्यूल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक आइडियल क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए। आज हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अनुसूचियों का भी प्रयोग किया जाता है और अनुसूची में दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो सूचक नहीं भरते, वो प्रगणक स्वयं भरते हैं। तो प्रश्नावली में अनुसूची में जो एक बेसिक डिफरेंस अगर हम कर सकते हैं तो वो क्या कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से जहाँ जहाँ से उसे सूचना चाहिए वो प्रश्नावली वहाँ भिजवा दी जाती है। सूचक स्वयं, इन्फॉर्मेंट स्वयं उसमें सूचना भर के भेजते हैं। जबकि अनुसूची में क्या होता है, प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं और ये जो प्रगणक होते हैं ये सूचकों से सूचना लेके इसमें भरते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अनुसूची प्रश्नों की वह क्रमबद्ध सूची है जो स्वयं प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से प्रत्यक्ष पूछताछ करके भरी जाती है। प्रगणकों को अनुसूचियाँ भरने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा आवश्यक निर्देशों की एक सूची भी दी जाती है ताकि इन निर्देशों के आधार पर वह निर्दिष्ट सूचना या जो सूचना उसको अनुसंधान के लिए आवश्यक है उसे संग्रहित कर सके। तो प्रगणकों को अनुसूचियाँ भरने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी जो है वो अनुसंधानकर्ता को दिलवाना चाहिए। अनुसूची द्वारा यदि प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया जाता है तो उससे अनुसंधानकर्ता को कुछ लाभ हो सकते हैं। जैसे इस विधि के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में भी सूचना एकत्रित की जा सकती है जहां अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अनुसंधान एवं समस्या से संबंधित सभी प्रश्नों के आवश्यक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि प्रगणक सूचकों से सूचना लेके स्वयं उसमें भरते हैं। ये अधिक शुद्ध प्रणाली है क्योंकि इसमें सूचनाएं जो हैं वो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा स्वयं एकत्रित करके भरी जाती है, तो ये स्पष्ट एवं ज़्यादा शुद्ध होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर हम सीमाओं पर ध्यान देते हैं तो हम उसे दोष नहीं कहेंगे, अनुसूची की कुछ सीमाएं कहेंगे। एक तो ये कि इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रगणक नियुक्त करने पड़ते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है, उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं। तो ये प्रश्नावली विधि की तुलना में थोड़ी खर्चीली ज़्यादा होती है। इसी तरीके से क्योंकि इसमें भी अगर प्रगणक योग्य एवं प्रशिक्षित हैं तो ही सूचनाएं अधिक स्पष्ट एवं शुद्ध होगी। यदि ऐसा नहीं है, प्रगणक में साक्षात्कार लेने की दक्षता नहीं है, तो संग्रहित सूचना अशुद्ध एवं अपूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ साक्षात्कार लेने वाले प्रगणकों के व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है। तो जो सूचना एकत्रित की जा रही है उसमें भी कई बार एकरूपता नहीं रह पाती है। तो इस तरीके से अनुसूचियाँ पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता से तैयार की जानी चाहिए। अनुसूचियाँ तैयार करने में उन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखना होता है जिनको प्रश्नावली बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। तो देखो, हम यदि ये कहें कि अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्त प्रगणक या एन्यूमरेटर्स यदि अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं तो इसकी जो सीमाएं हैं वो दूर की जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली एवं अनुसूची के डिफरेंसेस, उनके अंतर को। तो डिफरेंसेस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। देखो, सबसे पहला अंतर जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रश्नावली भरने का दायित्व सूचकों का होता है जबकि अनुसूची भरने का दायित्व प्रगणकों का होता है। प्रश्नावली में यदि प्रश्नों के अर्थ सूचक भली भांति न समझ सके तो सूचना भ्रामक एवं अपूर्ण हो सकती है, जबकि प्रगणक स्वयं प्रत्येक प्रश्न का आशय महत्व समझकर स्पष्ट कर देते हैं, अतः सूचना ज़्यादा शुद्ध एवं पूर्ण होती है। इसी के साथ अनुसंधान के क्षेत्र की हम बात करें तो प्रश्नावली केवल शिक्षित क्षेत्रों में ही प्रयोग की जा सकती है, जबकि अनुसूची शिक्षित और अशिक्षित दोनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मितव्ययता की बात करें तो प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रहित करना अनुसंधानकर्ता के लिए थोड़ा मितव्ययी होता है, जबकि अनुसूची में सूचना संग्रहित करने के लिए उसको एन्यूमरेटर्स या प्रगणकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है, पर्याप्त व्यय करना होता है, तो ये कम मितव्ययी रहती है। प्रश्नावली के साथ साधारणतया निर्देश सूची संलग्न नहीं की जाती, जबकि अनुसूचियों में निर्देश सूची संलग्न की जाती है जिसके आधार पर प्रगणक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। प्रश्नावली में प्राय सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते,
जबकि अनुसूचियाँ प्रगणक स्वयं भरते हैं, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम शुद्धता के स्तर एवं विश्वसनीयता की बात करते हैं तो प्रश्नावली में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी शुद्धता अनुसूची की तुलना में कम होती है, क्योंकि सूचक स्वयं इसको भरते हैं। तो कई बार यदि वो प्रश्न को ही स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते तो जो उत्तर आता है वो भी भ्रामक एवं अशुद्ध हो सकता है, जबकि अनुसूची में ऐसा होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि प्रगणक प्रशिक्षित होता है, शिक्षित होता है, साथ ही साथ किस तरीके से सूचना एकत्रित करनी है उसके दिशा निर्देश भी उसके पास होते हैं। तो सूचना अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय प्राप्त हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम संकेताक्षरों की बात करें तो प्रश्नावली में संकेताक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सूचक उन्हें नहीं समझ पाते, जबकि अनुसूची में संकेताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका अर्थ प्रगणक को स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत संपर्क पर यदि हम बात करते हैं तो प्रश्नावली सूचकों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जिससे कि इन्फॉर्मेंट और अनुसंधानकर्ता के बीच व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता, जबकि अनुसूचियाँ स्वयं प्रगणक सूचकों के पास जाके भरते हैं, अतः इस विधि में सूचकों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक माइनस पॉइंट है प्रश्नावली का, कि इसमें क्योंकि डाक द्वारा जाती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते, तो कई बार उसका भी प्रभाव सूचनाओं पर आता है। समय की बात करें तो प्रश्नावली से सूचना थोड़ा एकत्रित करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि अनेक बार सूचकों को बार बार स्मरण दिलाने पर ही वो क्या करते हैं, उसको भर के वापस भेजते हैं, जबकि यदि एन्यूमरेटर्स हैं तो वो स्वयं भरते हैं, तो सूचना समय पर संग्रहित हो जाती है। प्रश्नावली में हम सफलता के आधार को यदि देखें तो इस विधि की सफलता प्रश्नों की रचना एवं अनुसंधानकर्ता व सूचक जो है इन्फॉर्मेंट जो हैं आपस में उनके कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है, जबकि अनुसूची में सफलता प्रगणकों के व्यक्तित्व, प्रशिक्षण, ईमानदारी एवं परिश्रम पर निर्भर करती है। प्रश्नावली का आकार सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए, ताकि वो जो हमारे सूचक हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, वो उसे आसानी से भर सकें। जैसे कि कल मैंने आपको प्रश्नावली के कुछ गुण बताए थे, है ना, तो वो प्रश्न जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, भ्रामक नहीं होने चाहिए। उनमें किसी तरह का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सूचक है उसको ये लगे कि उसकी कोई व्यक्तिगत सूचना इसके माध्यम से जा रही है, जिसके ओपन होने का, उसकी गोपनीयता का डर उसे रहे। तो अनुसूची के आकर्षक होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रगणक स्वयं इसमें सूचनाएं भरते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, तो एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो अनुसंधान करता है उसको सूचनाएं इस तरीके से प्राप्त हो कि जो उसका अनुसंधान का जो उद्देश्य है और जो उसका क्षेत्र है वो उसे सफलतापूर्वक जो है अपना कार्य वो कर सके। तो ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ गर्ल्स, जैसे आप मेरा ये जब PDF देखेंगे तो मैंने एक चीज़ पर इम्पॉर्टेंट मार्क किया है, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। देखिए कई बार क्या होता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा में शेड्यूल और क्वेश्चनियर में का मीनिंग पूछते हुए उसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आ सकते हैं जबकि आपको यह समझ में आ जाए कि प्रश्नावली क्या होती है और अनुसूची क्या होती है। तो जब एक अनुसंधानकर्ता प्राथमिक समंकों का संग्रहण करता है तो यहाँ प्रश्नावली और अनुसूची जो है उनके माध्यम से वो अपने प्राथमिक जो डेटा है, समंक जो है, उनका संग्रहण कर सकता है। तो अब मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली में स्वयं सूचक इन्फॉर्मेंट जिनसे सूचना प्राप्त करनी है वो स्वयं उसको भर के भेजते हैं अनुसंधानकर्ता के पास, जबकि अनुसूची वही एक क्रमबद्ध प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन इसको सूचक स्वयं नहीं भरते, इसे अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए प्रगणक एन्यूमरेटर्स जो हैं वो इसको भरते हैं, जो कि इस कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। यदि उनको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी होती है तो वो अनुसंधानकर्ता से उसे ले सकते हैं। अनुसंधानकर्ता उनको इस प्रशिक्षण दिलवाकर दिशा निर्देश दे करके सूचना एकत्रित करवा सकता है। तो जब हमें इन दोनों में अंतर पता है
तो ही हम इन अंतर के आधार पर क्या कर सकते हैं, इस बात को और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एक अनुसंधानकर्ता द्वितीयक समंकों का संग्रहण किस तरीके से करता है, द्वितीयक समंक जो हैं उसे किस किस साधनों से प्राप्त हो सकते हैं, और द्वितीयक समंकों को प्राप्त करने में या उनको प्रयोग करने में अनुसंधानकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।